हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अब इन लाइनों में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और ये भी बता दें कि ये बदलाव हम पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कर रहे हैं। और ये बदलाव है, हमें तो महुआ और शियानी घोष ने लूटा, बीजेपी में कहां दम था। टीएमसी की कश्ती भी वहां डूबी जहां ममता का दमखम था। जी हां, यानी ममता अपने गढ़ भवानीपुर में भी हारी और उनकी पार्टी नंदीग्राम में भी तड़ी पार हो गई। जैसे ही 4 मई को नतीजे आए, बंगाल में बीजेपी की सुनामी सी आ गई जो पूरी टीएमसी को बहा कर ले गई। इन चुनावों में ममता की हार की जितनी चर्चा हुई, उतनी ही चर्चा दो चेहरों की हो रही है जिन्हें ममता ने सुपरस्टार समझा था, लेकिन ये दोनों ममता को चुनाव हराने में सफल साबित हुई हैं। दोनों की कैची जैसी जुबान ने ममता का सीएम कुर्सी तक पहुंचने वाला रेड कारपेट ही काट डाला। इनका नाम है महुआ मोइत्रा और शियानी घोष। दोनों ने अपने अपने तरीके से ममता को चुनाव हरवा दिया है। कैसे, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। महुआ मोइत्रा, जिन्होंने यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर कई सवाल उठाए, एआई जनरेटेड फोटो शेयर की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। महुआ तो यहां तक गिर गई कि देश की सबसे बड़ी तेज जांच एजेंसी एनआईए को अमित शाह का निजी गार्ड बता दिया। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि जनता बेवकूफ है, जीत तो टीएमसी की ही होनी है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जनता इस बात से काफी नाराज थी। अब दूसरे नाम की बारी है, जो है शियानी घोष। इन्हें लेकर तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने किस तरह से ममता को हराया। क्रांति कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी की सांसद शियानी घोष की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। सेक्युलर तबका भी कह रहा है शियानी घोष को दिल में काबा आंखों में मदीना गाना नहीं गाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक तर्क दे रहे हैं कि शियानी का ये गाना टीएमसी के लिए बैकफायर कर गया। इससे टीएमसी के हिंदू वोटर नाराज हो गए। मेरा मानना है कि शियानी को ये गाना गाने के बाद हिंदू बहुल इलाकों में भजन गाना चाहिए था। सेक्युलर पार्टी का यही तरीका होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 100 बात की एक बात, राजनीति में किसी भी धार्मिक गाने की जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय पर बात होनी चाहिए। अब जोश में ममता की दोनों शेरनियों ने अपने होश पूरी तरीके से गवा दिए थे। महुआ मोइत्रा ने फर्जी फोटो और जहर भरी जुबान से एजेंसियों को निशाना बनाया, तो शियानी घोष ने दिल में काबा आंखों में मदीना गाकर हिंदू वोटरों का दिल तोड़ दिया। ममता समझती रही कि उनका गढ़ अजय है, लेकिन अपनों ने ही उनके लिए कब्र खोद डाली। भवानीपुर में ममता हारी, नंदीग्राम में टीएमसी तड़ी पार हुई और अब पूरे बंगाल में बीजेपी की सुनामी ने टीएमसी की कश्ती को डुबो दिया। वहीं जहां पानी सबसे कम था, अंत में सबक यही रहा कि अपनों की कैची सबसे तेज होती है। जब नेता अहंकार में अंधे हो जाते हैं और अपनी सुपरस्टार बनाई हुई चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं, तो जनता चुपचाप इंतजार करती है। 4 मई को जनता ने अपना फैसला सुना दिया। दीदी, अब आईना देख लीजिए। हार सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि अपनों की गलतियों की वजह से भी होती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।